आइए हम अपने पवित्र विश्रामवार संगति की इस आराधना को हम आरंभ करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की अगुवाई में हम अपनी आराधना का आरंभ तिर्यक परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। आमीन। दाऊद के इन भजनों के द्वारा जो वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है और यह भी है परम प्रधान तेरे नाम के स्तुति के गीत गाएं कि प्रातः काल तेरी करुणा की और रात्रि को तेरी सच्चाई की चर्चा 10 तार वाले बाजे, सारंगी और वीणा पर गंभीर स्वर से की जाए, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने कामों से मुझे आनंदित किया। मैं तेरे हाथों के कार्यों के कारण आनंद से तेरा भजन गाऊंगा। हे यहोवा, तेरे कार्य कैसे महान हैं, तेरे विचार बहुत गंभीर हैं। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में एक कोरस गालेंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु, घर तू बना। मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा। फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दे रिहाई यीशु, दे रिहाई। अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है। फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु, तू जल्दी आ। जल्दी आ यीशु, जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु, तू जल्दी आ। फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु, तू जल्दी आ। आइए हम प्रभु भोज की पुस्तक से हम पृष्ठ नंबर 123 से हम प्रारंभ करेंगे। और प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। प्रभु आपके साथ हो।
हम सब मिलकर क्रमांक 4 और 5 की प्रार्थनाओं को एक साथ दोहराएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम पूज्य है। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम समस्त निवेदनों के साथ एक बार फिर प्रभु की वेदी में जाएंगे और सारी भलाइयों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर इस प्रातः काल की बेला में हम सबों को जीवन के साथ अपनी निकटता में बैठने का अवसर दिया कि आज इस माह के इस प्रथम पवित्र विश्राम की संगति में हम अपने प्रभु की निकटता में, उस पवित्रता में, उस परमेश्वर के सम्मुख शून्य हो मन की आंखों को परमेश्वर की ओर उठाएं और समस्त प्रार्थनाओं को उसके सम्मुख हम अर्पित करने पाए। एक बार फिर अपने आप को शुद्ध करते और प्रार्थना में जाते हैं। हमारे पवित्र 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 अति पवित्र महान सामर्थ्य से नाम के यहोवा प्रभु परमेश्वर, हमारे स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे और पवित्र नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष आते हैं। तहे दिल और आत्मा से आपका हम शुक्रगुजार करते हैं कि एक बार फिर आपने जीवितों के मध्य में हम सबों को प्रभु जीवित रखा और आपने ठहराए हुए इस पवित्र दिवस में पिता परमेश्वर आपने एक बार फिर अपनी निकटता में बैठने का अवसर दिया है कि हम सब पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करते हुए, तेरे आशीषों को महसूस करते हुए, उस कृतज्ञता के लिए धन्यवाद करते हुए आपके पास बने रहें। निश्चित तू भला है और हर भलाई मेरे परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है, क्योंकि तू हमसे प्रेम रखता है। और यही प्रेम था संसार में कि आपने प्रभु समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार आपने हमारे मुक्तिदाता यीशु को बालक की स्वरूपता में मनुष्य के स्वरूप में आपने इस पृथ्वी पर उतार दिया कि वो मनुष्यों के बीच में डेरा करे और यहाँ तक की आज्ञाकारी रहे कि अपने प्राणों का बलिदान मनुष्य जाति के लिए उस कलवरी क्रूस पर दे, और जब वो ऊंचे में उठाया जाए उस बहते हुए लहू के द्वारा जो अपने आप को प्रभु जी शुद्ध माने, वो पिता परमेश्वर तेरे उस उद्धार के अनुसार प्रभु तेरी संतान ठहर सके और हम तेरी संतान और प्रजा और तेरे बेटे और बेटी होते हुए पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं चर्च के प्रत्येक कलीसिया परिवार को आपने संभाला। विगत सप्ताह में आपने पिता परमेश्वर हमारे बड़े बुजुर्गों पर, जवाब देते बेटियों पर, छोटे बच्चों पर अपना अनुग्रह प्रभु प्रकट किया। हमारे बुजुर्ग के स्वास्थ्य को आपने संभाला। प्रभु चलने फिरने का बल देते हुए आपने प्रभु अपनी महिमा के निमित्त भाइयों से परिपूर्ण किया। हमारे बच्चों को आपने प्रभु सफलता प्रदान की मेरे परमेश्वर, और एक एक बेटे और बेटियां दिन प्रतिदिन पिता
आगे बढ़ रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि समस्त कलीसिया में मेरे परमेश्वर आपका प्रेम बना रहा। इन कठिन और विषम परिस्थितियों में जब हम कोविड-19 के इस प्रभु वायरस से पीड़ित होकर इस दुनिया से समस्त मानव जाति गुजर रहा है प्रभु, लेकिन तेरे लोग नित्य आत्माओं के साथ तेरे परमेश्वर तुझे पुकारते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि ये विश्वव्यापी रोग मेरे परमेश्वर इस देश से और संसार से तेरे नाम से दूर हो जाए और सामान्यता के वो सब कुछ भी एक बार तेरे नाम की महिमा के लिए मनुष्यों के जीवन से हो सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया परिवार को स्वस्थ है प्रभु, और जिनको आपने स्वस्थता प्रदान की पिता परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती मालती सैमसन के लिए, प्रार्थना करते हैं श्रीमती अंद्रिया शांति के लिए, हम प्रार्थना करते हैं भाई शैलेंद्र एंड्रूस के लिए, हम प्रार्थना करते हैं वर्सेस दिलराज आंटी के लिए, प्रार्थना करते हैं मिस्टर वीरेंद्र मसीह के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम बसंत अंकल के लिए, जोशा पुत्री के लिए पिता परमेश्वर, जिनको आपने संभाला विगत समय में आपने प्रभु इन पर अपने अनुग्रह का हाथ रखा, और विशेष जो प्रभु तकलीफों में हैं उनके लिए प्रार्थनाएं हैं मेरे प्रभु कि आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुन और अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा के चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे दोनों दासों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, रेवरेंड थॉमस हुजूर को प्रभु उनके परिवार को, जब तेरा दास प्रभु वायरल फीवर से पीड़ित है, जब रेवरेंड विजय डेविड प्रभु वायरल फीवर से पीड़ित है मेरे परमेश्वर, अपने सामर्थ्य हुए हाथ को बढ़ा और दोनों दासों को चंगाई दे कि पिता परमेश्वर एक बार भी ये खड़े हो और तेरे नाम की महिमा अपने जीवन से प्रभु करने वाले ठहर सके प्रभु। दोनों के घरानों पर पिता परमेश्वर तेरी आशीष बनी रहे और पिता प्रभु ये घराना तेरी महिमा में बढ़े। हम पिता परमेश्वर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ जबलपुर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आने वाले 50वें उस सेलिब्रेशन के वर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। जो योजनाएं डायसिस ऑफ जबलपुर में बना रखी है मेरे परमेश्वर, उसको आप सफल बनाए। हम अपने मिशन महोदय मॉडरेटर साहब को, राइट रेवरेंड डॉक्टर पीसी सिंह सर को प्रभु आपके बलवत और जोरावर हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपने एक अच्छे कमांड को उनके हाथ में दिया है और मेरे परमेश्वर उस पवित्र आत्मा में भरे हुए दूरदर्शिता की बातों के द्वारा वो विभिन्न कलीसियाओं को प्रभु और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ जबलपुर और समस्त कलीसियाओं में परमेश्वर अपने उस योगदान को देते हैं, सेवाओं को देते हैं, यात्राओं में रहते हैं मेरे परमेश्वर, और निरंतर प्रभु जी कलीसियाओं को सुदृढ़ बनाने में और निरंतर बढ़ते जाते अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। इनकी धर्मपत्नी मैडम नोरा सिंह को, बेटी प्रियंका पीयूष को प्रभु समस्त कार्यकारिणी कमेटी को, अपने चर्च के समस्त पास्टर सदस्यों को, महिला सभा की बहनों को, संडे स्कूल के बच्चों को, युवा सभा के जवानों को प्रभु आने वाले एजीएम के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ तेरे उस अनुग्रह में होके सब कुछ ठीक ठाक हो और प्रभु तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए मेरे प्रभु जी। जो शोभी परिवार है उन पर जो दुर्विता है उनको को दूर कर और अपने आप की शांति दे मेरे परमेश्वर। आज की आराधना प्रभु तेरे हाथ में सौंपते मेरे परमेश्वर, जिन गीतों को गाते हैं तेरी महिमा में जाए, हम जिन वचनों को पढ़ते हैं और उन पर मनन करते हैं प्रभु, वो सब तेरे लोगों की आत्मिक बल और उनके प्रभु आत्मिक जीवन के लिए आपके साथ होने के लिए उपयोगी ठहर सके प्रभु। एक बार फिर आपने सहायता की, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की आराधना को मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र दिवालों और प्रभु तन्मय हाथ में सौंपते हुए बड़े विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता नासरी यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
आज की पवित्र संगति में हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो पाठ ठहराया गया है वो पाठ हमें मिलता है पहले पाठ के रूप में उत्पत्ति नामक पुस्तक उसका 41वां अध्याय उसका 49 वचन और 53 वचन से 57 वचन तक, और दूसरा पाठ जो हमारे लिए ठहराया गया था उत्तरवादी पाठ के रूप में वो हमें मिलता है भजन 145 उसका 8वां वचन 9वां वचन और उसके 15 से 19 वचन तक। तीसरा जो पाठ हमारे लिए ठहराया गया एल्मेनक से वो हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 14वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक, और सुसमाचार का पाठ जिसे आज हम रीडिंग करेंगे वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी 13वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक, और जहाँ परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा है जब यीशु ने ये देखा तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। तब सांझ हुई तो उनके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। और यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। ये यीशु ख्रीस्त का जीवित वचन है। ख्रीस्त की महिमा हो। आइए आज के वचन में जाने से पहले, मन और आत्मा की तैयारी से पहले मैं आपके सम्मुख सूचनाओं को रख दूंगा जो हमारे आदरणीय प्रेस्बिटर थॉमस कुजूर साहब के द्वारा निर्देशित है। और सूचनाएं इस प्रकार से है, कलीसियाई वार्षिक आम सभा 26/9/2020 दिन शनिवार को संध्या 5:30 बजे से रहेगी। वार्षिक आम सभा की समस्त जानकारी सूचना पटल पर चस्पा है। संडे ऑफरिंग देने वाले समस्त परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी लोगों को जिन्होंने अपने परमेश्वर के लिए अपने भेंटों को अर्पित किया है, परमेश्वर बहुतायत से उन्हें आशीष दे। साथ में जिन सदस्यों का मासिक दान बकाया है वे सभी अपना मासिक दान जल्द से जल्द जमा करने का कष्ट करें। सूचनाओं में हमारे लिए इतना ही है। आइए हम मन और आत्मा को तैयार करेंगे। इससे पहले कि आज का वचन हम अपने जीवन में ग्रहण करने पाएँ, और निश्चित परमेश्वर अपने इस भक्ति के द्वारा अपने उस महिमा को चाहता है, और हम कुछ कोर्सों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ ही
रहा। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मिल ही रहा, संतोष मिल रहा, संतोष मिल रहा, संतोष मिल ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मिल ही रहा। रास्ता भटक घूम रहा था, इसके रास्ते में खोया हुआ था। रास्ता भटक घूम रहा था, इसके रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझको अब तक बचाया। संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मिल ही रहा। मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर पर में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर पर में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। संतोष मिल रहा, संतोष मिल रहा, संतोष मिल ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मिल ही रहा। आइए कुछ कोर्सों को और गाएंगे प्रभु की तारीफ और महिमा में। और निश्चित परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा चाहता है, और हम इस कोरस को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देते। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। और जहाँ पर जाल का दृष्टांत था, और स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान जो समुद्र में डाला गया, और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया और उसे किनारे पर खींच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी और मछलियों को बर्तनों में रखा और निकम्मियों को फेंक दिया। अर्थात दृष्टांत के द्वारा पिछले सप्ताह जो हमने सीखा कि प्रभु यीशु के उपदेशों को सुनने आए लोग इस घटना को बड़ी आसानी से अपने मस्तिष्क, अपने मानस पटल पर जो है वो चित्रित कर सकते थे। इसी सामान्य घटना का उपयोग प्रभु यीशु मसीह ने लोगों पर और परमेश्वर के न्याय को प्रकट करने के लिए किया। और आज की सुबह फिर एक बार फिर
प्रभु लोगों को से बात करना चाहता, लोगों को बताना चाहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है हमारा परमेश्वर। प्रभु के वचन को यदि हम देखते हैं तो अनेक आश्चर्य कर्म परमेश्वर प्रभु ने अपने जीवन काल में किए, और पवित्र धर्मशास्त्र इस बात को प्रकट करता है कि मनुष्य के प्रति जो परमेश्वर का प्रेम है वो सदैव जो है दयालुता कर रहा है, और अपने सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर समय समय पर हर एक उन उत्तम वस्तुओं को मनुष्य जाति के लिए उसने दिया है। और परमेश्वर प्रभु कहता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है, और उसने उस ध्यान के द्वारा यदि हम चित्रित वचन में बहुत से भागों को यदि हम देखेंगे तो वहाँ पे उसने बहुत से आश्चर्य कर्मों को किया, और उन आश्चर्य कर्मों की एक यदि हम फेहरिस्त बनाएं तो उसमें हमारे लिए वो बड़े अचंभित रूप से जो है प्रकट होते हैं। उसने अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने के लिए जो है वो शक्ति दी, और लंगड़ों को चलने की उसने आज्ञा दी। उसने कहा, और उसके द्वारा ये सब आश्चर्य कर्म उनके जीवनों में होता चला गया, यहाँ तक कि उसने मृतकों को मौत की शैया से जो है उठाकर जीवित कर दिया। ये गुण, ये स्वभाव प्रेमी प्रभु परमेश्वर का है जो हमारे जीवन के लिए है, और जीवन के लिए जो ये स्वभाव परमेश्वर का है ये मनुष्यों के प्रति जो है ये आज से नहीं है, ये अनादि काल से चला आ रहा है। पुराने नियम का जो पाठ आज के लिए हमारे लिए रखा गया था उसको जब यदि हम उत्पत्ति 41 में हम पूरे अध्याय के उस भाग को पढ़ते हैं तो वहाँ पे अकाल का विवरण है, कैसे अपने लोगों के लिए यूसुफ के माध्यम से परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए एक माध्यम उसको ठहराया। भोजन वस्तुओं का इंतजाम उन कठिन वर्षों में किया ताकि इजराइली जो है, जो अकाल से भूखे और वो भूख से जो मर रहे हैं वो बचाए जा सके, उस परमेश्वर के प्रति उस प्रेम को प्रकट कर सके, उस परमेश्वर के प्रेम के साथ अपने जीवन के समर्पण को दिखाते हुए आज्ञाकारिता के साथ जो है वो उसके आज्ञाओं में बने रहे। ऐसी ही एक घटना जिसको आज हमने पढ़ा वो नए नियम में है कि प्रभु यीशु ने 5000 लोगों की चिंता की। इस आश्चर्य कर्म की जो काम की जो चर्चा है वो हमारे चारों सुसमाचार के लेखकों में और सभी वो सुसमाचार के भागों में इसका उन लेखकों ने बड़ी सुंदरता के साथ जो है वर्णन किया है, और वर्णन के साथ एक विशेष उसको महत्व भी दिया है। और इस आश्चर्य कर्म में प्रभु के कार्य का महत्व जो है वो हमें कम दिखता है, लेकिन उन 12 शिष्यों की शिक्षा का महत्व जो है वहाँ ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इस आश्चर्य कार्य में शिष्यों की जो भूमिका थी वो बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही सराहनीय थी, बहुत ही अधिक थी। और इस आश्चर्य कार्य का एक अलग महत्व है जो प्रभु यीशु के उपदेशों को सुनने के लिए जो भीड़ उसके पीछे चलती थी, जो यीशु उन्हें देता था उन वचनों के द्वारा एक भाग जो आत्मिक रूप में उनके जीवन के लिए रखता था। भीड़ के ये सभी लोग बिना चरवाहे के भेड़ों के समान वो भटके हुए थे, उनका कोई चरवाहा नहीं था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है उनकी चिंता करता है। और मेरे प्रियो, आज किस तरह हम जब विश्वासी होकर संसार में रहते हैं तो हमारे देखने का दृष्टिकोण क्या है, कैसा है, एक प्रश्न मेरे और आपके सामने आज भी है। क्या हम उन्हें आत्मिक दशा में देखते हैं या साधारण मनुष्य के रूप में? हमारे देखने का जो नजरिया है वो संसारिक और सतही तौर पर तो नहीं है। यीशु मसीह जो है उन्हें अंतःकरण और मन से जो परखा और देखा, और आत्मिक भूख को देखकर उसने उनके लिए लगातार जो है एक भलाई को प्रकट किया। और वो भलाई थी कि लोग वचन के उस भूखे और प्यासे होने के साथ वो उसके पीछे उसका अनुकरण कर रहे थे, उस वचन के पीछे चल रहे थे। और ये भीड़ कोई छोटी भीड़ नहीं थी, ये भीड़
जो भीड़ उसके पीछे चल रही थी, इसकी संख्या जो पवित्र कलाम में दी गई है वहाँ पे 5000 पुरुषों के लगभग दी गई है, जिसमें स्त्री और बच्चों की संख्या को दर्ज नहीं किया है। और वचन में वहाँ पे 16वें वचन 14वें अध्याय उसके 16वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ नहीं है। उसने उनको एक आज्ञा दी, वो आज्ञा थी कि उन्हें मेरे पास ले आओ, अर्थात वो रोटी और उस मछली को तुम मेरे पास लेके आओ, और उन सभी जो मेरे पीछे यहाँ पे आए हुए हैं उनको तुम बैठा दो। और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रभु ने लिया, और सबसे पहली बात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया था चेलों को कि तुम इन्हें खाने को दो। प्रभु जानता था इस भीड़ के लिए भोजन गांव में नहीं उपलब्ध हो सकता है। प्रभु जानता था कि इनमें से किसी के पास यदि खाने को हो तो वो लेके आए। तो वहाँ पे जब देखते हैं कि जब वहाँ पे चेले बोलते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली है, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम उसे मेरे पास ले आए। यीशु मसीह यहाँ पे 4 शिक्षा मेरे आपके जीवन के लिए जो रखता है, उन 4 शिक्षाओं में महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले प्रभु ने रोटी ली और वो मछली ली और उन पर आशीष मांगी। वो परमेश्वर के उस विश्वास में होके उस स्वर्गीय आसमान पर विराजमान अपने पिता की ओर उन रोटियों को उसने उठाया और धन्यवाद उसको दिया, और धन्यवाद के साथ उसने रोटियों को तोड़ा, शिष्यों के द्वारा वो बांटा गया। और चौथी महत्वपूर्ण बात जो थी, सब खाकर तृप्त हुए और आशीष भोजन पर बनी रही, अर्थात रोटियां बच गई जिनकी सहायता परमेश्वर करता है। जैसा कि मैंने बताया कि उत्पत्ति में के 41वें अध्याय में जब अकाल का विवरण है, कैसे अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने एक माध्यम को बनाया, और माध्यम जो था बड़ा अद्भुत रीति से था। और यदि हम उसके 41वें अध्याय को हम यदि देखते हैं तो वहाँ पे 41वें अध्याय के उसके 52 वचन से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, दूसरे का नाम उसने ये कहकर एक प्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। और 53 आयत में वो कहता है, मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया और सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र में अन्न था। और जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्लाकर रोटी मांगने लगी और सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो, इसलिए क्योंकि अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया था। कहने का तात्पर्य है, जिनकी सहायता परमेश्वर करता है वो निरंतर उसकी शिक्षा में बने रहते हैं। हर विश्वासी जन के हाथ में रोटी और मछली परमेश्वर ने दी है। वो रोटी और मछली इस वचन के द्वारा है। ये वचन हमारे लिए जो है रोटी और मछली है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित की गई है। वो हमें परमेश्वर ने उसे दिया है कि हम इसे बांटें, हम इससे ज्ञान अर्जित करके इसे बांटे। वचन कहता है कि प्रभु स्वर्ग से उतरी रोटी है, जो स्वयं आत्मिक रोटी है, जिसके द्वारा हम सदैव तृप्त हो, हमें तृप्त करता है और हमें वचन दिया जाता। आत्मिक रोटी के रूप में हम उससे तृप्त होते हैं, प्रभु के बेटे और बेटियों, और दूसरों को भी हम तृप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमारे लिए एक शर्त परमेश्वर ने रखी है कि हम उसे अपने तक सीमित ना रखें, वरन जो हम आत्मिक भोजन के रूप में जिन वचनों को हम परमेश्वर से पाते हैं उसको हम औरों तक पहुंचाएं, औरों को दे, उनकी आत्मिक भूख को भी हम उन वचन के द्वारा तृप्त कर सके और दूसरों को परमेश्वर के साथ बांध सके। अपने बीच में, अपने आसपास के लोगों में
जो भूखे और प्यासे हैं वचन के, जो खाने की तो इच्छा रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन में बने रहने की इच्छा तो रखते हैं, जिनको वचन की प्यास है, लेकिन उस वचन की प्यास को वो पूरा नहीं देख पाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं का अनुकरण करते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं सदा काल तक तुम्हारे बीच में हूँ, और अपनी जो उपमा है वो स्वयं स्वर्ग से उतरी रोटी के रूप में हमारे जीवन के लिए वो रखता है कि हमारी आत्मिक रोटी जो है वो प्रभु यीशु है। वही प्रभु जो विश्वासियों से कहता है कि तुम इन्हें खाने को दो। वचन मेरे आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करता है। और जैसा कि आज के पाठ को यदि हम देखते हैं, वहाँ पे प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसका 14वां अध्याय यदि हम निकालते हैं, 14 अध्याय और उसके 8 और 9 वचन को यदि पढ़ दें तो मेहरबानी होगी। अध्याय 14 उसका 8 और 9 वचन। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था और दिया है जो पांव का निर्बल था, और दिया है कि वो जन्म से ही लंगड़ा था और वो कभी इस धरती पर नहीं चला। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और तब पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, हाँ, क्योंकि पौलुस जो है उस लंगड़े व्यक्ति के अंदर जो है एक विश्वास को देख रहा है। उस विश्वास के द्वारा जो है पौलुस जो है उस परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए ऊंचे शब्द में पुकारता है, और वचन कहता है, क्या लिखा है आगे पढ़े, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। और दिया है कि वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का जब ये काम देखा तो लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में हमारे पास उतर आया है। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर सदाकाल का परमेश्वर जो हमारे साथ बना रहता है, वो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। वो परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसने अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने के लिए कान दिए, वो परमेश्वर जिसने गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दी, वो परमेश्वर टुंडों को जिसने ठीक किया, वो प्रभु परमेश्वर जिसने लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, वो परमेश्वर जिसने मृत्यु शैया से लोगों को जीवित कर दिया, वो परमेश्वर इच्छा रखता है कि हम जो प्रभु की देह है, जो कलीसिया के रूप में है, जो परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर चाहता है कि हम इस वचन रूपी आत्मिक रोटी से तृप्त हो, और आत्मिक रोटी के साथ हम अपने परमेश्वर के लिए आत्मिक जीवन की राह में हम बढ़ते चले जाए। परमेश्वर हमारे हाथ में रोटी और मछलियों को देखना चाहता है। हमारी आत्मिक रोटी जो प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु कहता है कि निश्चित तुम इन्हें खाने को दो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पासवानों की, कलीसिया की प्राचीनों की, कलीसिया की बुजुर्ग माताओं की, जवान भाइयों की, उन बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, मंडली के लिए, कि सदा वो उस आत्मिक वचन के द्वारा उस शिक्षा को विश्वासी जन के हाथ में रोटी और मछली के रूप में प्रदान करे, वो भूखे ना रहे। प्रभु अपने वचन में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। अनंत जीवन उसी का है। मेरे प्रियो प्रभु के बेटे और बेटियों, लुस्त्रा और दिरबे की इस घटना को जब देखते हैं, इस घटना के बाद हम जब देखते हैं वहाँ पे लोगों ने जो है परमेश्वर की सामर्थ को जो है पहचाना, और परमेश्वर को उन्होंने जाना। 15वें वचन में लिखा है, लोग तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ
उसमें है, बनाया है। उसने बीते समयों में सब जातियों पर अपने मार्गों पर चलने को दिया है। ये वो भीड़ थी जो प्रभु के वचन के लिए, उसके भूख प्यास के लिए उसके पीछे निरंतर चल रही थी। ये वो भीड़ थी, कुछ पाना चाहती थी उस आत्मिक ज्ञान के द्वारा। वो वचन जो परमेश्वर प्रभु कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। इस जीवन की आशा के साथ हम दौड़ को दौड़े, आत्मिक भोजन से तृप्त होकर हम परखे जाएं, हमारे जीवन को परमेश्वर देख के कह सके कि निश्चित ये उस आत्मिक रोटी के द्वारा ये परिपूर्ण है, और आत्मिक भोजन के द्वारा हम तृप्त होकर आगे बढ़ते हुए औरों को भी हम तृप्त करने पाए। प्रभु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु ख्रीस्त ही हमारी जीवन की रोटी है। और प्रभु ये कहता है, वचन कहता है कि जो इस रोटी से खाएगा वो कभी भूखा न होगा, और न वो कभी उस जल से पिएगा तो कभी प्यासा ना होगा। वो सदैव आशीषित जीवन के पथ पर बढ़ेगा प्रभु के बेटे और बेटियों। और यदि हम विश्वास करते हुए हम प्रभु के पीछे बढ़ते हैं तो इस संसार में हमारे लिए, इस देह को बनाए रखने के लिए भी उन आशीषों को परमेश्वर देता है। वो भोजन व्यवस्थाओं के रूप में अद्भुत रीति से देता है, आपके खत्तों में कमी नहीं करेगा। आपके लिए, आपके देह को बनाए रखने के लिए, आपकी आत्मा को स्थिरता देने के लिए उन भोजन वस्तुओं को वो परिपूर्णता से देगा। लेकिन भोजन वस्तुओं के साथ परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम सदैव आत्मिक भोजन के द्वारा तृप्त हो, और उस आत्मिकता के साथ हम विश्वास में हो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चले। वो हमारी चिंता दूर करेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, और हमारी ज़रूरतों को भोजन वस्तुओं के द्वारा पूरा करेगा। भजन की पुस्तक यदि हम निकाल लें, 2 वचन पढ़ेंगे। भजन की पुस्तक उसका 145वां अध्याय और उसका 8वां वचन पढ़ दीजिएगा। भजन 145 और उसका 8वां वचन। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। यहोवा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक मनुष्य के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, वरन वो सबके लिए क्या है? भला है, और उसकी दया सारी पृथ्वी पर है। और तब यहोवा, हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। यह वही पराक्रमी परमेश्वर है जिसने अपने समय में और आज वर्तमान में अपने लोगों के लिए बड़े बड़े कार्यों को किया। उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को दिखाया जिनको हम इतिहास के उन पन्नों में देखते हैं, और वर्तमान में परमेश्वर हमारे कलीसिया परिवार में उस आश्चर्य कर्म को दिखाता है। क्योंकि वचन कहता है 146वां वचन, वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, और ये यहोवा परमेश्वर अनाथों और विधवाओं को भी संभालता है, परंतु दुष्टों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। ये परमेश्वर का कलाम करता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते हुए वो परमेश्वर अनादिकाल से आ रहा है, जिसको हमारे बाप दादाओं ने जिसकी महिमा की, आज परमेश्वर उस महिमा को हमारे जीवन से चाहता है कि हम आत्मिक वचनों से, आत्मिक उन भोजन वस्तुओं से तृप्त होकर परमेश्वर के लिए हम आगे बढ़े। और तब परमेश्वर वो भूखों के लिए इन आत्मिक भोजनों की व्यवस्था करता है। इन दिनों ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के बड़े बड़े दास भेद की बातों को जब प्रकट करते हैं तो मन जो है वो परमेश्वर के लिए भर जाता है मेरे प्रियो, और वही हमारी भूख को शांत करता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे और निरंतर अपने धर्म में, धार्मिक विश्वास में बढ़ाते जाए। आइए सिरों को झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन हम ग्रहण करेंगे और अपने सभा का हम
समापन करेंगे। आइए हम एक बार फिर प्रार्थना में जाएं। दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, एक बार फिर धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने पिता परमेश्वर अपने लोगों के जीवन के लिए रखी। प्रभु, आप हर एक विश्वासी जीवन के हाथों में उन रोटियों और मछलियों को देना चाहते हैं। वो रोटी जो जीवन को बनाए रखती है और वो मछलियाँ जो पिता परमेश्वर विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये हमारे लिए उपमा है प्रभु। और उन उपमाओं को मेरे परमेश्वर आप भली भांति अपने लोगों के लिए प्रकट करते हैं। मेरे परमेश्वर, निश्चित प्रभु, विश्वास के द्वारा जो तेरी ओर निहारते हैं, संसार में बहुत से दरिद्र दलित हैं, भूखे हैं प्रभु, जिनके पास अभाव है, जो किसी रूप से किसी के सम्मुख बोल तो नहीं पाते, लेकिन तेरे सम्मुख अपनी व्यथा को रखते हैं इस विश्वास से कि तू उनसे कहेगा कि तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगा। उनकी चिंताओं को दूर करने वाले परमेश्वर, एक बार फिर अपने लोगों पर दया कर, अपनी कलीसिया पर पिता परमेश्वर अपने वचन के प्रकाश को रख प्रभु। और आज के वचन के द्वारा हर एक प्रभु आत्मिक भोजन से तृप्त हो के मेरे परमेश्वर आत्मिक रोटी के साथ अपने जीवन, अपने देह आत्मा प्राण को बढ़ाए और विश्वास योग्य बना रह सके। प्रभु जी, जितने भी बीमार हैं एक बार फिर स्मरण करते हैं प्रभु। भाई शैलेंद्र को हम प्रार्थना करते हैं, मालती सैमसन आंटी के लिए प्रभु, शीलवंती अंद्रियास आंटी के लिए मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, वीरेंद्र मसीह साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने आदरणीय प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड थॉमस कुजूर के लिए, रेवरेंड विजय डेविड के लिए, जो प्रभु अस्वस्थ हैं दैहिक रूप में, लेकिन आत्मिक रूप में मेरे परमेश्वर तूने उन्हें बलवान बनाया है। दैहिक उस पिता परमेश्वर कमजोरियों को दूर कर, ताकि वो स्थिर हों और आत्मिक बातों के द्वारा तेरी कलीसिया को एक बार फिर नए जोश और नई आत्मा मेरे परमेश्वर बढ़ाते जाए। आपने सहायता की, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। एक बार फिर समस्त एसएस क्रिश्चियन जेम्स चर्च के समस्त परिवारों को, भाई नितिन कुमार को जो वो अस्वस्थ हैं, उनको भी प्रभु तू दया कर, चंगाई दे और अपनी महिमा के लिए निरंतर बढ़ा। मेरे प्रभु, अपने आप को, अपने घराने को, समस्त परिवार को और आज के समस्त वचनों को एक बार फिर तेरे चरणों में अर्पित करते प्रभु। और जैसा आपने सिखाया हम प्रार्थना में जाते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप हमारे भी अपराधों को क्षमा। परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हम सब आशीष वचन ले लेंगे। अब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त कि ज्ञान, प्रेम और आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अब प्यारा समीप आता है। तू आत्मा पवित्र यीशु मेरा चेरी, मुझ में यीशु की शोभा अंत में आप सबको